आर अस्पार इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को मैं ट्रायंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, थ्योरम जो कहिए सारा चीज जो है आज फिर सिद्ध करूंगा। जैसे पहला है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल। यदि एक ट्रायंगल का दो साइड दिया हुआ है और इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो कहता है कि प्रूव दैट अपोजिट एंगल ऑफ लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर, यानी जो सबसे बड़ा साइड रहा होगा उसके अपोजिट एंगल जो होंगे सबसे बड़ा होगा। यही सिद्ध करना है बच्चों कि एक ट्रायंगल में जो अपोजिट एंगल्स होगा, जो सबसे बड़ा अपोजिट जो साइड होगा ट्रायंगल में, जो सबसे बड़ा साइड है उसके अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होता है। यही सिद्ध करना है। तो चलिए गिवन ABC is a triangle in which AC जो ग्रेटर देन AB ले लिया, ठीक है। AC AB से बड़ा है, ठीक है। कह रहा कि टू साइड्स आर अनइक्वल, तो उसमें सबसे बड़ा हमने कौन ले लिया? AC जो है AB से बड़ा है। तो कह रहा है कि टू प्रूफ, यानी सिद्ध करें क्या भाई? तो एंगल बी, जो सबसे बड़ा साइड कौन है? AC। AC इज लॉन्गेस्ट साइड और उसके अपोजिट एंगल कौन हो रहा है? B। तो कह रहा है कि AC के अपोजिट जो B होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी B जो है बड़ा होगा एंगल C से। यही सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग पहले से ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इतना पढ़े हुए हैं। उसी को यूज करेंगे इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालेंगे। हम लोग चूंकि ऑलरेडी जो पहले से पढ़े हुए हैं कंसेप्ट ट्रायंगल में, कि यदि एक ट्रायंगल का टू साइड्स आर इक्वल, और यदि एक ट्रायंगल का टू साइड्स आर इक्वल होता है तो उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए ट्रायंगल व्हिच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं बच्चों, वो आपका इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। तो चलिए इसमें एक हम आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे। तो ठीक है, क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया हमने। कंस्ट्रक्शन किया, वी टेक ए पॉइंट D on AC such that AD is equal to AB, ठीक है। AD क्या हो जाएगा? अब सोचो, इसमें हम यहां पे एंगल ले रहे हैं 1, इसको ले रहे हैं 2, इसको ले रहे हैं 3, तो 1 और 3 बराबर हो जाएगा कि नहीं? अभी बोल रहा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में
यदि दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट इधर, जैसे एक ट्रायंगल ऐसे लिए तो एक साइड का अपोजिट इधर, दूसरे साइड का अपोजिट इधर, तो 1 और 3 यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। अब प्रूफ में चलिए, प्रूफ, सिंस ए बी जो है किसके बराबर, ए डी, किस से, बाय कंस्ट्रक्शन से, इसलिए एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, है कि नहीं। रीजन डाल दे रहे हैं, क्योंकि अपोजिट, शॉर्ट में ओ डबल पी लिख रहे हैं, शॉर्ट में अपोजिट, और नहीं तो लो पूरा अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, है कि नहीं, यही रीजन हुआ। अब ड्यू टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल होते ही हैं, इसको मान लीजिए हम लोग 1, 1 बराबर 3, इसको एक इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखो, अब चलते हैं, नाउ इन ट्रायंगल बी डी सी, किसमें चलेंगे, बी डी सी में, ठीक है, बी डी सी। तो बी डी सी में हम देख रहे हैं कि 3 जो है साइड के इस ट्रायंगल में बाहर, यानी एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, 3 जो है एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। हम जानते हैं, ये भी थ्योरम आपको पिछले लेक्चर में आप देखिएगा, ट्रायंगल वाला जो चैप्टर पढ़ाए उसमें, कि इफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज एक्सटेंडेड, यदि एक ट्रायंगल का एक साइड को यदि हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, सो एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म विच इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, है कि नहीं। यदि एक ट्रायंगल का कोई भी एक साइड बढ़ाते हैं बच्चों, तो एक्सटीरियर एंगल बनता है, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो यहां पर देख लीजिए, एंगल 3 जो होगा, एंगल 2 प्लस एंगल सी हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे कि एंगल 3 जो बड़ा हो जाएगा एंगल सी से, है कि नहीं। एंगल 3 जो है इसको हम 2 माने, तो बोलो कैसे। यहां पर लोग कहेगा कि 3 को 2 से बड़ा, 3 को सी से कैसे बड़ा, है ना, हमको सी दिखाना था ना, बी और सी दिखाना था कि बी बड़ा है सी, इसलिए हम ऐसे, यहां पर दोनों बड़ा होगा, एंगल 3 2 से भी बड़ा होगा और सी से, लेकिन हमको चाहिए सी, हमको चाहिए था, है कि नहीं, इसलिए हम सी वाला कंडीशन लेकर चल रहे हैं। जैसे देखिए, अगर 3 हम लिखते हैं 1 जोड़ 2, ठीक है, 3 यदि 1 जोड़ 2 जोड़ने से 3 मिलता है, तो क्या 3 नहीं बड़ा हो गया 1 से, और 3 2 से भी बड़ा, दोनों से। लेकिन हमको जो चाहिए, हमको जो सी, इसमें रीजन दिखाना था कि बी सी से बड़ा, इसलिए सी वाला लेके चले हैं, है कि नहीं। तो यहां पर 3 जो है 2 से भी बड़ा होगा और सी से भी, लेकिन हम लेके चल रहे हैं सी, इसलिए एंगल सी लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमको दिखाना एंगल बी सी से बड़ा है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट 1 बराबर 3, तो 3 यदि सी से बड़ा है तो 1 भी क्या हो जाएगा, एंगल 1 भी क्या हो जाएगा, सी से बड़ा हो जाएगा। फ्रॉम, चलिए आगे चलते हैं, एक पेज, चूंकि एग्जाम में बच्चों को पेज चाहिए, सर कॉपी भर गया है, लूज पेपर चाहिए, हम लोग को भी लूज पढ़ाने के लिए पेपर चाहिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड
सेकंड। वी गेट 1 और 3 बराबर था और 3 कह रहा है कि सी से बड़ा है, इसलिए 1 भी सी से बड़ा हो जाएगा, इसलिए एंगल 1 जो है बड़ा हो जाएगा एंगल सी से। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। चलिए थोड़ा पीछे वाला दिखा देता हूं फोटो। अब हम एंगल बी ले रहे हैं, तो एंगल बी क्या नजर आ रहा है? 1 में 2 जोड़ेंगे तो एंगल बी मिलेगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो एंगल बी मिलेगा। ध्यान से देख लीजिए। चलिए नाउ एंगल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। सो एंगल बी क्या हो जाएगा? 1 से भी बड़ा होगा या एंगल बी 2 से भी बड़ा होगा। लेकिन हम लेकर के चलेंगे किसको? इसको लेकर के चलेंगे, क्योंकि 1 पहले से, क्योंकि 1 सी से बड़ा है, हमको जो चाहिए उसी को लेकर चलेंगे। क्योंकि एंगल बी 1 प्लस 2 हो रहा है। अभी ये बोला मैंने कुछ भी कि 5 यदि 2 जोड़ 3 करते हैं तो 5 2 से ही बड़ा है और 5 3 से ही बड़ा है। रीजन है कि नहीं? रफ यदि 5 2 प्लस 3 हो रहा है तो 5 2 से भी बड़ा हो रहा है, 3 से भी बड़ा हो रहा है। उसी तरह से यदि एंगल 1 2 दोनों जोड़े तब इसका मतलब एंगल भी 1 से ही बड़ा होगा 2 से। लेकिन चूंकि हमारा पहले से पढ़ाया हुआ है कि 1 सी से बड़ा है, इसलिए इसको लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे। एंगल भी 1 से बड़ा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 और इसको मान लीजिए 4। तो फ्रॉम 3 and 4 वी गेट क्या? 1 बड़ा है सी से, 1 बड़ा है सी से, और यहां पर बी बड़ा है 1 से, बी बड़ा है 1 से। यहां पर एंगल दे दो तो कौन बड़ा हो गया? सबसे बड़ा कौन हो गया? बी हो गया ना। इसलिए एंगल बी बड़ा हो गया एंगल सी से। प्रूव्ड हो गया। जिसका मुझे था इंतजार वही चीज सिद्ध हो गया। क्या कोई दिक्कत? चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट, दूसरा। कह रहा है इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, माने एक ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड इक्वल नहीं है, तो कह रहा है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल, यानी उस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल लीजिए और उसका जो अपोजिट साइड होगा सबसे बड़ा होगा। अपोजिट माने कोई भी एक एंगल है एक ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल है और उसके अपोजिट जो साइड होगा सबसे बड़ा होगा। मैंने जो पहला भी पढ़े उसका क्या हो गया? कन्वर्स हो गया। जब भी पढ़े पहला उसका क्या हो रहा है? कन्वर्स हो रहा है। तो चलिए ए बी सी इन है, इसमें सबसे बड़ा एंगल देखो ये है, गिवन गिवन इन ट्रायंगल ABC है ना। ये तो ऐसे हूँ छोटा बेचारा दिख रहा है कि नहीं? इन ट्रायंगल ABC एंगल B जो है ग्रेटर देन एंगल C है। तो प्रूफ करे कह रहा है टू प्रूफ प्रूफ करे कह रहा है कि AC जो है
सी के अपोजिट साइड लेंथ कौन है, ए बी, तो ए सी ए बी से बड़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आई बात समझ में? बढ़िया से देख लीजिए कंसेप्ट। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें जो सबसे बड़ा कोण है उसके अपोजिट साइड लेंथ जो होगा सबसे बड़ा होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, we take 3 possibilities। कौन कौन? फर्स्ट ले लो कि ए सी ए बी के बराबर रहा होगा। दूसरा, ए सी छोटा रहा होगा ए बी से। और तीसरा, यही प्रूव करना है ए सी ए बी से बड़ा। यानी उल्टा चलेंगे, यहां उल्टा उल्टा चलेंगे, रिवर्स। उसका कन्वर्स उल्टा है तो आज उल्टे चलवे करेंगे। उल्टा क्या चलेंगे से सोच लीजिए। देखते हैं कि ए बी और ए सी दोनों बराबर रहा होगा तभी बड़ा होता है कि नहीं। ए सी और ए बी, ए सी छोटा रहा होगा एकरा से, तब देखते हैं कि क्या होता है कंडीशन। ऑटोमेटिक है कि हो जाएगा। लेके चलेंगे ई, सिद्ध करेंगे ई, एंगल बी ग्रेटर देन सी। यही 3 पॉसिबिलिटी, बी टेक 3 पॉसिबिलिटीज and from this we prove angle B greater than C। ठीक है, पहला, if AB इक्वल टू ए सी। ठीक है, इसका पॉसिबिलिटीज है, ऐसा माना हुआ है कि ऐसा रहा होगा, तो ये हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं। मैं ए माना और इसको सिद्ध कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है, संभव है। इफ इसका पॉसिबिलिटीज चीज है, पॉसिबल, देन एंगल बी क्या हो जा रहा है, क्योंकि एक ट्रायंगल में यदि दो साइड इक्वल हो रहा तो उसका अपोजिट एंगल क्या हो जाता है, इक्वल। तो यहां तो इक्वल हो गया। अगर ऐसा लिया तो क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। लेकिन हमको करना था क्या, एंगल बी सी से बड़ा। हम जब दो साइड को इक्वल किए तो दोनों एंगल अपोजिट एंगल इक्वल हो गया ना। तो क्या हो गया, आवर सपोजिशन इज, सो आवर सपोजिशन इज क्या हो गया, रॉन्ग। यानी इस केस में हम लोग क्या हो गया, फेल्यूर हो गया। इस केस में हम लोग जो है बी सी से बड़ा नहीं हो पाया, ये न हुआ। चलिए अब दूसरा केस, केस 2, इफ पॉसिबल, क्या ए सी छोटा लिए किससे, ए बी से। तो जब ए सी छोटा लिए ए बी से, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बड़ा हो गया कौन, ए सी से। जिधर मुहे मुंह खुला हुआ है वह बड़ा होता है। ये ठेठ में पढ़ा रहा हूं, बच्चा को समझ में नहीं आता लेस और ग्रेटर, तो जान जाइए जिधर मुंह बड़ा वो बड़ा होता है, खुला हुआ है। इधर तो ज्वाइंट है, देखिए यहां पर दोनों क्या है, सटा हुआ है, तो ए सी छोटा। अब जो है ए बी क्या है, ए सी से बड़ा, वही चीज खाली उलट के लिखे।
तो जब ए बी बड़ा है तो ए बी के सामने एंगल कौन है, सी, इसलिए क्या हो गया, एंगल सी बड़ा हो गया, एंगल, सो हेयर also our supposition इज क्या हो गया, रॉन्ग। चूंकि लाना था क्या, लाना था बी ग्रेटर देन सी, अब आ गया कुछ सी ग्रेटर देन बी, इसलिए आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। उलटने की थी क्या चीज, रोटी, उलट गया ताबे, रोटी बनेगा, नहीं बनेगा। तो चलिए तीसरा कंडीशन, जब दूगो में फेल कर गई कि ए बी ए सी को ए बी के बराबर लिए तो वहां फेल कर गई जो लाना था, ए सी ए बी से छोटा दिखाए वहां भी फेल कर गया, ये नहीं आ पाया, हो न हो तीसरा में सिद्ध हो जाएगा, इसे तीसरा डायरेक्ट लिखा जाएगा कि ए सी ग्रेटर देन ए बी, है ना, ए सी ग्रेटर देन ए बी, तो सिद्ध हो जाएगा तीसरा में, यानी एक पेज लेना पड़ेगा। केस 3, इफ पॉसिबल ए सी ग्रेटर देन ए बी, देन क्या हो जाएगा, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, प्रूव्ड। रीजन में है जाएगा, चूंकि टू कंडीशंस आर नॉट satisfied, hence third condition must be true। हो गया कि नहीं, कहीं से कोई दिक्कत। अब चलिए आगे की बात करता हूं, आगे की बात, बहुत बढ़िया एकदम सुंदर कंसेप्ट आ रहा है। प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, है ना, क्या कह रहा है, ए बी सी, तो कोई कहेगा कि हाँ हो दूगो के जोड़बी तो तीसरका से तो बड़ा लाइनवा दिखेबे करेगा, तो दिखेबे ना करेगा, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है दूगो को हम जोड़ेंगे तो तीसरा से बड़ा कैसे होगा, कैसे सिद्ध करेंगे, यही तो दिखाना है कि नहीं। तो इस दिखाने के लिए क्या करेंगे कि जरा फोटो देखिए, चूंकि हमको बढ़ाते तो इधर पार हो जाएगा, तो फोटो जरा सा दूसरा लेना होगा। प्रेम से मिट जा। ठीक है, और थोड़ा इधर लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब करना क्या से देखिए, गिवन ए बी सी इज ए ट्रायंगल in which
विच, पहला करना है कि ए बी में बी सी जोड़िए, दो साइड जोड़ाएगा। ए बी में बी सी जोड़िए तो कौन को साइड आया, ए सी, उससे बड़ा होगा, यही तो कह रहा है। ए बी में जोड़ा कौन, बी सी, तो ग्रेटर देन कौन हो गया, ए सी। दूसरा क्या कह रहा बच्चों, बीसी में जोड़ेंगे सीए, सीए कहो या एसी कहो, दोनों एक ही चीज। अरे गया से पटना या पटना से गया, दूरी अगर एक ही रूट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूरी नल नहीं रहे हैं। जैसे सी से ए या ए से सी, वही पाथ है, इसलिए सीए लिखिए या एसी लिखिए, दोनों सेम है। बहुत सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि जी एसी लिखा गया, सीए लिख दिया, उलट गया। नहीं, डिस्टेंस सेम होगा, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा क्योंकि स्ट्रेट पाथ है ना। तो बीसी और प्लस सीए ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, एसी। तो बीसी और सीए, तो कौन तीसरा साइड बच गया, ए बी। अब चलो तीसरा कंडीशन क्या, तीसरा बचा सीए प्लस ए बी। तो सीए ना लिख के क्या लिख रहे हैं, एसी, एसी प्लस ए बी, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बीसी। यही करना है ना। एक ट्रायंगल दिया हुआ है बच्चों ए बी सी, जिसमें कह रहा है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई भी दो साइड लिया, एक बार ए बी लिया, एंटी क्लॉकवाइज की दुनिया में चलिए, ऐसे नाचिए ना, ए से बी, बी से सी, तो सी से तीसरा साइड, बी सी सी ए, तो कौन होगा, ए बी, और तीसरा सी ए बी, तो बी सी। सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए ये टू प्रूफ में है, ये प्रूफ में गया ना, जिसमें सिद्ध करना है। अब चलिए, इन बीच यहां पर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खाली ए बी सी एक ट्रायंगल रखिए, यहाँ ए सी था, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो प्रूफ यही करना है। अब चलिए इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे से देख लीजिए। क्योंकि ए बी और ए सी थोड़ा अगर सीधा होता, बड़ा साइड ना, ये दोनों जोड़ेंगे तो बड़ा होना चाहिए, इसलिए बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, वो बाहर की रोग ट्रायंगल हम ले रहे हैं इसे। और इसको यहां से ऐसे मिला दिया, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है से देखिए, बी अपने आप इरेजर आ जाता है, बीटेक नहीं, टेक नहीं, प्रोड्यूस लोग बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस्ड, BA up to D such that क्या चीज, AD इक्वल टू AC, AD किसके बराबर, इसको वहां तक बढ़ाए जो तीसरा जो साइड है उसके बराबर तक बढ़ाए, आगे तक, ठीक है। क्योंकि ए बी प्लस ए सी जोड़ते तब ना बीसी से बड़ा होता, तो इसको जब भी बढ़ाए हैं, एगो ट्रायंगल लिए हैं, एसी के बराबर आगे तक बढ़ा दिए और सीडी को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, तो एक बड़का लाइन मिल जाएगा बीडी, तो दोनों साइड आ जाएगा लेंथ।
एंड ज्वाइन, ज्वाइन क्या कर रहा है बच्चों, सी डी। अब देखो, चलो यहां पर एक एंगल ए मान लिया, यहां पर एक एंगल 2 ले लिया, यहां पर एक एंगल हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। प्रूफ, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी में क्या हो रहा है, ए डी ए सी के बराबर, ए डी बराबर ए सी, किस से, वाह, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन है ना, इसलिए एक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2। कोई दिक्कत, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, जहां भी एक ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होगा वो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा, और आइसोसेलेस जब हो गया तो उसके अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल। सिद्ध किए हुए हैं मेरे लुल्लू, सिद्ध किए हुए। तो 1 बराबर 2 ले लिया। अब चलिए आगे की बात, एंगल सी जो है 2 और 3 को जोड़ने से लगता मिल रहा है, लगता नहीं है एंगल सी जो है 2 + 3 होगा। नाउ एंगल सी जो है एंगल 2 + एंगल 3 है कि नहीं, तो एंगल सी जो है 2 + आपको 3 है, तो यहां पर सी क्या हो जाएगा, इसलिए एंगल सी जो है हम क्या कहेंगे, 2 से बड़ा हो जाएगा, एंगल सी जो है 2 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बार बार हम बोल रहे हैं, मान लो 7 है, 7 हो रहा है, मान लो 3 + 4, तो 7 क्या होगा, 3 से बड़ा होगा, और 7 4 से भी बड़ा होगा। लेकिन हम लेके चलेंगे ये वो रफ सिखाए आपको, बार बार बच्चा को सिखाना पड़ता है कि कैसे बड़ा हो गया, सी 2 + 3 है, तो देखो 7 अगर 3 + 4 है, रफ सिखा रहे हैं, एक तरह से गुण सिखा रहे हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि से C > 2, लेकिन 3 लेके काहे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ऊपर में देखिए हमको एंगल D है 1, और 2 और 1 बराबर, 1 और 2 दोनों क्या है, बराबर, तो इसका मतलब 1 से भी C बड़ा हो जाएगा कि नहीं, इसलिए C, चूंकि 1 हमको यहां पर शामिल करेंगे, चूंकि बड़का ट्रायंगल, इसको गौण कर देंगे, ये बीच वाला जो साइड है ना, ये इसको गौण कर देंगे, बड़का ट्रायंगल में चलेंगे। अब देखो इसको क्या कर रहे हैं, एक पेज ले रहे हैं, इसलिए एंगल सी जो है ग्रेटर देन एंगल 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1 बराबर 2 एवं प्रूफ था, प्रूफ किया हुआ है। अब जब C बड़ा हो गया 1 से, तो और क्या लिख सकते हैं, एंगल C ग्रेटर देन एंगल D। एक देखिए, एक कहां पर है, D पर है, एंगल 1 कहां है, D पर, और इस C जो है कहां है, पूरा E हो गया, यहां से यहां तक पूरा एंगल कौन हो गया, C। 2 + 3 एंगल C है ना, और हम जानते हैं कि यदि किसी भी ट्रायंगल में कोण जो अगर बड़ा है सबसे, तो उसके अपोजिट साइड सबसे बड़ा होता है। अब ये तो पढ़ा था कुछ देर पहले। तो सबसे बड़ा एंगल कौन हो गया, C। C बड़ा है D से, तो C के अपोजिट कौन हो गया साइड, BD। चलिए नेक्स्ट, यहां पर क्या हो जाएगा, चलिए BD जो है ग्रेटर हो जाएगा किससे,
डी के अपोजिट कौन हो रहा था, बीसी। देख लीजिए डी के अपोजिट साइड कौन हो रहा है, बीसी। देखो ये वाला हो रहा है, यहां पर हो जाएगा बीसी। और बीडी को क्या लिख सकते हैं, बीए। यहां पर रीजन भी दे सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज कहता है लॉन्गर। लॉन्गर का मतलब सबसे बड़ा, है कि नहीं। अब चलो बीडी, तो बीडी में देख लीजिए, फिर से एक बार नजर मिला लीजिए। बीडी तब बी ए प्लस ए डी, बी डी, बी डी यानी बी ए में ए डी जोड़ेंगे तब बी डी मिलेगा, बी ए प्लस ए डी ग्रेटर देन बी सी। और सजा के लिखूंगा, हमने क्या बोला था, बी ए कहो या ए बी कहो, बात दोनों क्या है, सेम है। ए बी, ए डी, ए डी किसके बराबर, ए डी जो बढ़ाए थे किसके बराबर, ए सी के बराबर, इसलिए यहां पर ए सी लिखेंगे। इसलिए ए बी प्लस ए सी क्या हो गया, ग्रेटर देन बी सी, प्रूव्ड। सिमिलरली we can also proved rest two conditions, है कि नहीं। तो जो बाकी दो को बचा हुआ हम उसे सिद्ध कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। प्रूव दैट इन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। तब खाली कंसेप्ट ही भरा हुआ है, और यदि ये सारा कंसेप्ट यदि हर एक बच्चा के अंदर माइंड में है तो समझिए कि आप लाइफ में बहुत अच्छे बच्चे हैं। रियल में एक माँ बाप के एकदम रियलिटी में जो है एक पढ़ाकू बच्चे हैं, एक होनहार बच्चे हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए। कह रहा है कि एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कहता क्या है कि ये ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल, लेकिन ये इसमें कह रहा है कि एक कंडीशन और डाल दिया कि उस एगो एंगल व राइट एंगल भी होना चाहिए, यानी ऐसे रहेगा। ए बी सी यानी ई इसके बराबर रहा होगा, लेकिन एकरा में एगो का कर दिया, एगो 90 डिग्री भी डाल दिया, तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ए ट्रायंगल होज टू साइड्स आर इक्वल एज वेल एज आउट ऑफ देम वन एंगल आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें कहता है बच्चों कि जो ई रहेगा वही ई रहेगा, लेकिन ए और सी दोनों कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। तो एक चीज जान लीजिए कि सबसे पहले ए और सी को बराबर कर दें, है कि नहीं। गिवन ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस है कि नहीं ट्रायंगल। फुल स्टॉप कर दे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब क्या कहता है कि टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और दोनों किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, 45 डिग्री।
यही कहता है सिद्ध करने के लिए 45 डिग्री होगा। अब चलो प्रूफ में, इन right angled isosceles ABC है ना, यहां पर इन बीच जोड़ दीजिए, इन बीच एंगल बी बराबर 90 डिग्री जोड़ देंगे और अच्छे बच्चे कहलाएंगे आप। ए बी सी इज राइट एंगल आइसोसेलेस एंगल इन विच एंगल बी क्या है 90 के बराबर है। अब चलिए कैसे चलेंगे, चूंकि क्या दिया हुआ है बच्चों, ए बी और बी सी क्या है, ए बी बराबर बी सी, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल क्या हो जाएगा सी, थीटा डिग्री ले लेते हैं। रीजन ए बराबर सी क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, सिद्ध किए हुए हैं इस चीज को, है कि नहीं। अब देखो ये अप बराबर से थीटा लिए हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी क्या बाबू, एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का तीनों कोनों का योग, यानी इंग्लिश में ऐसे, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ए बी के जगह पर कितना 90 डिग्री, पेज पलटता हूं, एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री, है कि नहीं। एंगल ए और सी क्या था, बराबर था, दोनों को क्या लिए थे थीटा। उधर देखिए पेज में देखिए, ए सी बराबर किए, तो ए और सी और दोनों को क्या माने हैं थीटा डिग्री, यानी ए भी थीटा डिग्री और सी भी थीटा डिग्री। तो थीटा प्लस थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, टू थीटा का मान कितना 90 डिग्री, थीटा का मान कितना 90/2, 45 दूनी 90 डिग्री, इसलिए 45 डिग्री, दैट इज एंगल ए और एंगल सी बराबर कितना हो गया बच्चों 45 डिग्री। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, है कि नहीं। ए प्लस सी तो उधर 90 हुआ, ए और सी दोनों बराबर पहले कर दिए हैं हम लोग, और दोनों को क्या माने थे थीटा, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, थीटा का मान 45 डिग्री, यानी ए और सी दोनों का मान क्या हो गया 45 डिग्री आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह रहा प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। कह रहा है ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए।
ए बी सी, ई तीनों का होता है बराबर होता है। ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्वालेटरल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्वालेटरल ट्रायंगल, है ना। तो यहां गिवन पहले लिखिए, गिवन ए बी सी इज एन equilateral triangle such that AB BC, AB AC कर दो और क्या कर दो BC, कोई भी आगे पीछे लिखेंगे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो सिद्ध क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। कोई दिक्कत, तीनों को क्या करना है, सेम करना है। चलिए प्रूफ की दुनिया में चलता हूं। प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC, एक बार AB बराबर AC लेते हैं, देन क्या होगा, एंगल B बराबर एंगल क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लो। AB बराबर BC करो, when AB बराबर BC, देन क्या हो जा रहा है, AB और BC बराबर, तो AB के अपोजिट एंगल कौन हो रहा है, C, और BC का अपोजिट एंगल कौन हो रहा है, A, तो A बराबर C हो जाएगा। हो गया कि नहीं। तो C बराबर A बराबर B भी हो गया कि नहीं। तो A बराबर C भी हो गया, A बराबर B भी हो गया, अच्छी A और B बराबर B भी हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड का हो गया। तो सोचो A C के बराबर है और C B के बराबर है, इसको क्या करेंगे, थर्ड हो गया। अब देखो फिर अब तीनों को मिला लीजिए, अब तीनों को मिला लीजिए, है कि नहीं। हेंस फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। कोई दिक्कत, प्रूव्ड हो गया। बहुत से लोगों को बोलिएगा कि इक्वलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल इक्वल होता है, हाउ। तो बस होता है, क्योंकि तीनों साइड बराबर इसलिए होता है। लेकिन सब रीजन लिखोगे तब तो, कि पहले दो को साइड लेके चलेंगे, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल, ये सिद्ध करके दिखावेंगे। तो यहां पर पहले दो को कोई साइड लेके चलेंगे, फिर दो को साइड लेके चलेंगे, फिर दो को साइड लेके चलेंगे, लगातार तीन को ऐसे लेकर के वेन ए बी बराबर एस सी, वेन ए बी बराबर बी सी, वेन ए सी बराबर बी सी, ऐसे लेकर के तीन को रीजन मान लेते, तीनों से दिखा देते। दम एक एक चीज को दम धैर्य करके गर्दा उड़ा करके दम कंसेप्ट दीजिए।